हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपेट फार्माक्वरीज। आज के वीडियो में हम बी फार्मेसी, डी फार्मेसी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और फेवरेट टॉपिक ऑटोकोड के बारे में पढ़ेंगे। हमने बेसिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश की है कि ऑटोकोड होता क्या है, लोकल हार्मोन क्या होता है, ऑटोकोड और हार्मोन्स में डिफरेंस क्या है और ऑटोकोड का क्लासिफिकेशन। तो आज का रेफरेंस हमने के डी त्रिपाठी बुक से लिया है, फार्माकोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक के डी त्रिपाठी, और इस वीडियो से आप नोट्स भी बना सकते हैं। और ऑटोकोड के नेक्स्ट टॉपिक्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शैल वी स्टार्ट ऑटोकोड। ऑटोकोड में सबसे पहले टू बिगिन विथ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकोड। ऑटोकोड क्या होता है तो हम पढ़ते हैं ऑटोकोड एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ऑटोज का मतलब होता है सेल्फ रिलीज, ऑटोमेटिक यानी सेल्फ रिलीज, एंड एकोज का मतलब होता है हीलिंग सब्सटेंस और रेमेडी। ओके, तो autocoids are diverse substance produced by a wide variety of cells in the body having intense biological activity, but they generally act locally at the site of synthesis and release। मतलब समझिए कि ऑटोकोड एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो बॉडी की वाइड वैरायटी ऑफ सेल्स द्वारा बनाया जाता है। बहुत सारी सेल्स बॉडी की हर जगह अलग अलग सेल द्वारा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यही सेल बनाएगी या यही ग्लैंड द्वारा सीक्रेशन होगा, ऐसा नहीं है। तो ऑटोकोड एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो बॉडी की बहुत सारी सेल्स द्वारा बनाया जाता है, हैविंग इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बट दे जनरली एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज। और वो एक्शन कहाँ करता है, जहाँ रिलीज होता है, जहाँ बनता है वहीं पे एक्शन करता है, लोकली एक्शन करता है। इसके लिए इसको ऑटोकोड को ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन भी कहते हैं ऑटोकोड को, क्योंकि वो ये जहीं पे बनता है और वहीं पे रिलीज होके वहीं पे एक्शन करता है, इसलिए लोकली एक्शन करता है, इसलिए लोकल हार्मोन कहते हैं। ओके, एक हार्मोन होता है, एक लोकल हार्मोन होता है। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, हार्मोन क्या करता है, कोई भी स्पेसिफिक ग्लैंड से सीक्रेट होगा हार्मोन, ऐसा वाइड वैरायटी ऑफ सेल से सीक्रेट नहीं होता है। और वो जहां पे बनता है वहां से सीक्रेट होके ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा कहीं और जाके अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। यस, यहाँ पे बना मान लो और ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन द्वारा कहीं और एक्टिविटी करेगा। लेकिन ऑटोकोड क्या होता है, जहाँ पे बना वहां पे रिलीज होके वहीं पे एक्शन करता है अपना। ये बस इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए इसको लोकल हार्मोन भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो अपन देखते हैं। ऑटोकोड सबसे पहले कि ऑटोकोड नॉट प्रोड्यूस बाय स्पेसिफिक ग्लैंड और सेल। ऑटोकोड कोई भी स्पेसिफिक ग्लैंड और सेल से प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें बॉडी की कोई भी अलग अलग जगह पे डिफरेंट सेल से प्रोड्यूस हो सकता है, रिलीज हो सकता है। लेकिन हार्मोन जो होता है वो कोई भी स्पेसिफिक ग्लैंड से ही सीक्रेट होगा, कोई भी स्पेसिफिक ग्लैंड या सेल से। जैसे हार्मोन में अपन एग्जांपल लें तो इंसुलिन का, इंसुलिन पेनक्रियाज की बीटा सेल से ही रिलीज होगा, मतलब बीटा सेल से ही होगा। लेकिन अगर ऑटोकोड में अपन एग्जांपल लें हिस्टामिन का, तो हिस्टामिन देखो कहीं पे भी होता है, स्किन पे भी रिलीज होता है, लंग्स में भी होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे भी होता है। इसलिए ऑटोकोड किसी भी सेल से बन सकता है और वहीं पे रिलीज होता है। और हार्मोन रिलीज यहाँ पे हुआ और ब्लड ट्रांसपोर्ट द्वारा दूसरी जगह जाके एक्शन करेगा, इसलिए ऑटोकोड का हम लोकल हार्मोन करते हैं, लोकली। ओके, एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ रिलीज। यस, एंड इसमें क्या बताया, एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू सर्कुलेशन टू एक्ट ऑन टारगेट साइट। ये कोई स्पेसिफिक ग्लैंड से सीक्रेट होकर ट्रांसपोर्ट होगा सर्कुलेशन के द्वारा और एक्ट करेगा टारगेट साइट पे। यस, और दूसरा डिफरेंस क्या है, साइट ऑफ सिंथेसिस एंड साइट ऑफ रिलीज एंड साइट ऑफ एक्शन आर सेम ऑन डिमांड। ऑटोकोड ऑन डिमांड पे सिंथेसाइज भी होगा, रिलीज होगा और वहीं पे एक्शन करेगा। साइट ऑफ इसकी जो सिंथेसिस की साइट, इसकी रिलीज की साइट और इसके एक्शन की साइट तीनों एक ही होगी। एग्जाम्पल लें तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन। यस, लेकिन हार्मोन क्या होता है, साइट ऑफ रिलीज और साइट ऑफ एक्शन दोनों डिफरेंस होती है। मैंने जैसे बताया कि साइट रिलीज कहीं से होता है और एक्शन कहीं और जाके करता है, मतलब साइट ऑफ रिलीज एंड साइट ऑफ एक्शन डिफरेंट। एग्जाम्पल ले लें इंसुलिन का, इंसुलिन रिलीज कहाँ से होता है, बीटा सेल और पेनक्रियाज, लेकिन एक्शन कहाँ करता है, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर अपने टारगेट साइट पे एक्शन करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। यस, अब हम ऑटोकोड किस किस में इन्वॉल्व होता है वो पढ़ते हैं। ऑटोकोड के बॉडी में क्या फंक्शनिंग है, ऑटोकोड क्या रोल करता है। ठीक है, ऑटोकोड का बहुत ही वाइड रोल है बॉडी में।
सबसे पहले तो पैथोलॉजिकल रोल है। देखो, कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो लोकल हार्मोन हो चाहे वो हार्मोन हो, अगर बॉडी में बन रहा है मतलब उसका कुछ न कुछ डेफिनेटली उसकी पैथोफिजियोलॉजिकल रोल होगा ही होगा। ऐसे फालतू में कोई भी सब्सटेंस या कोई भी हार्मोन कुछ भी बॉडी में नहीं बनता है। अगर कुछ बॉडी में बन रहा है, रिलीज हो रहा है, मतलब उसका कुछ न कुछ रोल है। उसका पैथोफिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल रोल में डिफेंसिव अगेंस्ट एंटीजन, बाहर से कोई भी एंटीजन आता है, जैसे कई बार क्या होता है, अपना ये हाथ है मान लो और इस पे मधुमक्खी ने काटा, तो यहां से मैसेज गया कि भाई मधुमक्खी ने काटा है, तो कुछ बाहर से एंटीजन आए, यहाँ सेल्स मैसेज भेजती है और यहाँ ऑटोकोइड रिलीज होते हैं। जैसे यहाँ हिस्टामिन रिलीज हुआ, हिस्टामिन एक ऑटोकोइड है, जब मधुमक्खी या लाल चींटी ने काटा तो यहाँ हिस्टामिन रिलीज हुआ। हिस्टामिन इस एंटीजन से, ये आक्रमणकारी है, इससे फाइट करेगा, डिफेंसिव एक्शन करेगा, तो यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। जैसे देखा होगा आपने, मधुमक्खी काटती है तो स्वेलिंग आ जाती है। तो क्या हुआ, हिस्टामिन रिलीज कहाँ हुआ, जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा वहीं पे रिलीज हुआ और वहीं पे स्वेलिंग आई, वहीं पे उसका एक्शन हुआ। ऐसा तो नहीं है कि एक हाथ पे काटा और दूसरे हाथ पे भी स्वेलिंग आ गई, नहीं, इसलिए इसको लोकल हार्मोन कहते हैं। ओके, एक तो इसका पैथोलॉजिकल रोल होगा डिफेंस अगेंस्ट एंटीजन। जैसे कई बार होता है कि नाक में कोई धूल के कण या ऐसे जाने से चीखें आने लगती है, क्योंकि वहां पे एक मैसेज जाता है कि भाई बाहर से कोई एंटीजन आया है, तो वहां ऑटोकोइड हिस्टामिन रिलीज होगा और हिस्टामिन डिफेंसिव एक्शन कैसे करेगा, चीखों से, और म्यूकस सीक्रेशन को बढ़ा देगा। यस, ताकि जो भी पोलन है उसको बाहर भगाया जा सके। ओके, एक तो ये रोल हो गया उसका। एक हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी में इसका रोल होता है। सेंसिटिव टू पार्टिकुलर सब्सटेंस, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसके लिए सेंसिटिव हो जाता है और उसको एंटीजन समझ के उसके खिलाफ लड़ने लगता है। यस, और दूसरा इंजरी में, कोई भी इंजरी होगा तो उसकी हीलिंग में वहां पे ऑटोकोइड्स रिलीज होंगे और अपना एक्शन करेंगे। यस, अब हम पढ़ते हैं। देखो, ऑटोकोइड में सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन। फर्स्ट चैप्टर है बी फार्म और डी फार्म दोनों में, इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में ऑटोकोइड्स 3 टाइप्स के होते हैं, एमीन ऑटोकोइड, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड और पेप्टाइड ऑटोकोइड। देखो, टाइप्स इसका किस बेस पे डिसाइड किया गया है कि किससे बनते हैं। ये जो अमीनो एसिड से बनते हैं, अमीन से बनते हैं, उनको अमीनो एसिड ऑटोकोइड कहा दिया। जो लिपिड से बनते हैं उनको लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड, एंड जो पेप्टाइड से बनते हैं उसको पेप्टाइड ऑटोकोइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले है अमीन ऑटोकोइड, जिसमें हिस्टामिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन आता है। अमीन ऑटोकोइड में हिस्टामिन एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन को अपन शॉर्ट में 5-HT भी लिखते हैं और इसको सेरोटोनिन कहते हैं। कई बार सेरोटोनिन नाम से पूछ लिया जाता है, कई बार 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन नाम से भी पूछते हैं। यस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हिस्टामिन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अभी लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड, लिपिड डिराइव्ड में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को शॉर्ट में PGS लिखते हैं, इसको ल्यूकोट्राइन्स को LTS लिखते हैं। यस, और थर्ड है पेप्टाइड ऑटोकोइड, जिसमें ब्रेडिकाइनिन, एंजियोटेंसिन, इंटरल्यूकिन्स एंड सोमेटोस्टेटिन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ऐसे ही फार्माकोलॉजी या फार्मेसी के वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।